आज हम आप सबों के बीच में जो है FPLMIS के बारे में जानकारी देंगे। चूँकि इंडेंट जो होना था फैमिली प्लानिंग से संबंधित वो FPLMIS ऐप के थ्रू होना था, लेकिन देखा जा रहा है प्राय कि ये इंडेंट जो है ऑनलाइन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और बार बार इस पे फ़ोन आ रहा है कि इंडेंट जो है ANM के थ्रू सब सेंटर लेवल से PSC लेवल पे और PSC लेवल से DHS लेवल पे जो है वो इंडेंट होनी चाहिए FPLMIS का। FPLMIS में हम लोग जो फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो भी सामग्री है सोशल मार्केटिंग का वो सारा हम लोग इंडेंट करते हैं। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। FPLMIS का जो फुल फॉर्म होता है वो फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू हम लोग इंडेंट करते हैं। और इंडेंट करने के बाद, इंडेंट मतलब होता है डिमांड करना। मतलब जैसे आप ऑफलाइन मोड में यदि आपको कोई भी सामग्री चाहिए तो आप अपने सीधे स्टोर में जाते हैं, एक कागज़ पे लिख के देते हैं। तो ये कागज़ पे लिखने वाला जो सिस्टम था वो ख़त्म करके इसको ऑनलाइन किया गया है। जैसे हम लोग ई-औषधि में करते हैं दवाई का इंडेंट, उसी तरह से ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी आइटम है उसका हम लोग इंडेंट करेंगे सब सेंटर लेवल पे। और हर सब सेंटर का अलग अलग यूज़र आईडी पासवर्ड है जो सभी के बीच में शेयर किया जा चुका है, पहले भी हर ब्लॉक में शेयर किया गया है। तो कोशिश करना है कि अब हम लोग इंडेंट जो करेंगे वो आपका FPLMIS के थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम लोग FPLMIS का जो ऐप है उसको ओपन करेंगे। अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से उसको लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको आएगा। बहुत कम मेनू इसमें दिया गया है सब सेंटर लेवल के लिए। करंट स्टॉक जो आपको बताएगा कि आपके पास यदि ये ऐप आप यूज़ कीजिएगा ऑनलाइन इंडेंट के लिए, तो फिर इसमें आपको करंट स्टॉक में, और आपको सप्लाई भी यदि ऑनलाइन किया जा रहा है PSC से, तो ये आपका करंट स्टॉक में नज़र आएगा यहाँ पे। दूसरा है आपका इंडेंट। इंडेंट में यदि हम लोग पिछला कोई इंडेंट किए हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं, और नया यदि डिमांड करना है आपको मंथली या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो आप नया इंडेंट कर सकते हैं। जैसे व्यू इंडेंट में यदि जाएंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। तो व्यू इंडेंट में जाने के बाद ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं इस पर यदि क्लिक कीजिएगा तो ये आपका जो प्रीवियस इंडेंट है वो नज़र आएगा। इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आइटम इन इंडेंट, ये इंडेंट का ID है, ये सारा इंडेंट किया गया है प्रीवियस में, इसको हम लोग देख सकते हैं। और यदि आप नया इंडेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग रेज इंडेंट पे जाएंगे। रेज इंडेंट में यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपका, और यहाँ पे गो करना पड़ेगा। गो करने के बाद यहाँ से थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम थोड़ा सा देखिए यहाँ पे। और जितने भी इसमें आइटम हैं फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित, वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। देखिए यहाँ पे ये सारा आइटम डिस्प्ले हो चुका है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी डालना है। जो भी आपको डिमांड चाहिए, नहीं चाहिए तो आप 0 भी रख सकते हैं। और इतना करने के बाद सिर्फ रेज इंडेंट पे क्लिक कर देना रहता है, ठीक है। हम यहाँ पे नहीं करेंगे चूँकि ऑलरेडी इसमें से इंडेंट हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेज इंडेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा, मैसेज को ओके कर दीजिएगा, और कुछ देर यहाँ पे इंतज़ार करना है। इंतज़ार करने के बाद देखिएगा सक्सेसफुली लिखाएगा। हो सकता है 2 से 4 मिनट 5 मिनट टाइम लग जाए, लेकिन वो यहाँ पे सिर्फ रेज इंडेंट पे क्लिक कर देना है आपको।
आइटम डालने के, क्वांटिटी डालने के बाद, ये सारा आपका फैमिली प्लानिंग से संबंधित है। तो ये रेज इंडेंट हुआ, मतलब ये डिमांड किया आप। ये डिमांड करने के बाद ये आपका जो पीएसी के पास जो आईडी है, स्टोर का जो आईडी है वहाँ पे जाएगा, वहाँ से वो अप्रूव्ड करेगा। और यदि उसके पास ये क्वांटिटी जैसे अंतरा है, आपने 2 डिमांड किया, यदि उनके पास अवेलेबल है तो वो आपको 2 दे सकते हैं। यदि अवेलेबल नहीं है, एक ही अवेलेबल है, तो वो वहाँ पे फैसिलिटी है जो चेंज करके फिर वो आपको सप्लाई करेंगे। और सप्लाई जैसे ही वो ऑनलाइन मेथड से करेंगे तो वो आपका यहाँ पे करंट स्टॉक में दिखने लगेगा। तो इंडेंट करने के लिए, मतलब डिमांड करने के लिए आपको इंडेंट में जाना है, रेज इंडेंट पे जाना है, यहाँ पे गो करना है। गो करने के बाद यहाँ पे आइटम का लिस्ट जनरेट होगा, क्वांटिटी उसमें भरना है और रेज इंडेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये हो गया इंडेंट। अब आपको इंडेंट देखना है कि हमने क्या इंडेंट किया, तो फिर से होम में जाएंगे, इंडेंट पे जाएंगे, व्यू इंडेंट कर लेंगे। तो इस तरह से आपका डिस्प्ले यहाँ पे आएगा। आपको ये ग्रीन कलर वाला जो इंडेंट का आईडी है, इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने क्या इंडेंट किया है। यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इश्यू। तो यहाँ पे यदि आप किसी को इश्यू कर रहे हैं तो वो दिखाएगा। जैसे व्यू इश्यूड करेंगे, तो अभी तो हमने किसी को इश्यू नहीं किया है। जैसे ही मेरे पास आएगा ऑनलाइन में, इसमें दिखने लगेगा करंट स्टॉक, तब हम लोग यहाँ पे इश्यू भी कर सकते हैं। देखिए फिर से जाएंगे, इश्यू इंडेंट, नो इंडेंट फाउंड। तो ये इश्यू करने का मतलब हो गया कि जब आपके पास स्टॉक आ जाएगा इसमें, तब आप यहाँ से इसको इश्यू कर सकते हैं अपने से। जैसे आपको आशा आपसे डिमांड कर रही है या फिर किसी को आप यहाँ पे इश्यू कर रहे हैं, तो वो आप इश्यू टू क्लाइंट में जाके उसको कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इश्यू टू क्लाइंट है, इससे आप किसी भी लाभार्थी को दे रहे हैं। यहाँ पे अभी कम्युनिटी नेम जो आइटम का है वो आ नहीं रहा है, इसलिए कि अभी हम लोगों को इसमें सप्लाई नहीं किया गया है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम देना है, जैसे सीता देवी को हम दे रहे हैं, इसके फादर का नाम, क्लाइंट का एज डाल देना है, मेल है या फीमेल वो डाल देना है, क्लाइंट का एज डाल देना है, आधार नंबर, यहाँ बैच सेलेक्ट करने के लिए, और यहाँ आइटम, जो भी आइटम है वो लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ पे इश्यू कर देना है। तो ये आपको वहाँ पे हम लोग क्लाइंट को इश्यू कर सकते हैं। मतलब आपके पास यदि जैसे अंतरा आया, अंतरा का 5 आया, आप किसी को लगा रहे हैं, सीता देवी को लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इश्यू टू क्लाइंट में उसको खर्च कर सकते हैं। मतलब आपके पास यदि आइटम आया है अंतरा का, तो उसको कैसे हम लोग इसमें से खर्च करेंगे, उसका मेथड है। उसके लिए आपको इश्यू में जाना पड़ेगा, इश्यू टू क्लाइंट में जाना पड़ेगा। एक्नॉलेज हो गया कि यदि आपको जो है सब सेंटर लेवल से जो पीएसी लेवल से आपको यदि यहाँ पे सप्लाई किया गया, तो आप उसको रिसीव करने के लिए एक्नॉलेज करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखने लगेगा एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग है या एक्नॉलेजमेंट का क्या स्टेटस है। जैसे आप कोई भी लेटर पोस्ट करते हैं, तो यदि वो रिसीव हो गया तो यहाँ पे दिखाएगा एक्नॉलेजमेंट में कि एक्नॉलेजमेंट रिसीव्ड या एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग। ठीक है, तो ये एक्नॉलेजमेंट का हो गया। स्टॉक अपडेट यदि आप करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टॉक अपडेट में जाएंगे। फिर यहाँ पे यदि ऑफलाइन मोड में आपके पास कोई भी आ रहा है, तो आप यहाँ से स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट कम्युनिटी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई आइटम लिस्ट आया नहीं है, उसका बैच सेलेक्ट करेंगे और अपडेट स्टॉक कर देंगे। तो ये है आपका FPLMIS। तो आप समूह से रिक्वेस्ट है कि कृपया इस ऐप को जो है आप यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, ताकि सोशल मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी सामग्री है उसका खर्च जो है वो FPLMIS के थ्रू जो निकाला जा सके। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। करंट स्टॉक हो गया आपको कि आपका स्टॉक देखने के लिए, इंडेंट हो गया कि इंडेंट आप देख सकते हैं, नया इंडेंट नया डिमांड कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं, क्लाइंट को इश्यू कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं और स्टॉक को अपडेट कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मेनू है इस ऐप का। बस इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है FPLMIS। यहाँ पे देखिए इस तरह का आइकन बनेगा, यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा। यहाँ पे चूँकि मेरा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, इसी वजह से ये दिख रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको इंस्टॉल कर देना है।
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इंस्टॉल करने के लिए और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से कैसे इसको हम लोग ओपन करेंगे वो आप जान गए होंगे। तो कृपया आप सभी सब सेंटर के जिनके पास भी यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आप FPLMIS ऐप को ज़रूर यूज़ करें। बहुत ही कारगर ऐप है ये। और इसका जो मेन ये लक्ष्य है कि जो फैमिली प्लानिंग का सामग्री स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सप्लाई किया गया और डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल तक सप्लाई किया गया, तो वो सारा ऑनलाइन मेथड से आ रहा है। तो इसका मेन पर्पस है कि जो लाभार्थी है उन तक वो सामग्री आसानी से जो है वो पहुंच जाए और किनको आप सामग्री दिए हैं वो इसमें दिखे कि हाँ संबंधित लाभार्थी को आपने वो सामग्री उपलब्ध करा दिया है। तो ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऑनलाइन यहाँ पे दिखेगा। तो आप समूह से पुनः रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप अपने लोकल ग्रुप में इसको ANM आशा के ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सबों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।